नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। राजस्थान का उदयपुर रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा। इसमें पैसेंजर्स के लिए 20 लिफ्ट, 20 एस्केलेटर, अंडरग्राउंड पार्किंग, फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया समेत कई फैसिलिटीज होंगी। पूरे प्रोजेक्ट में 354 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेशन समेत राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। रेल मंत्रालय ने स्टेशन डिजाइन तैयार किया है। इसका टाइटल स्मार्ट आउटलुक फॉर द स्मार्ट सिटी ऑफ लेक है। स्टेशन को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर तैयार किया जाएगा। लेक सिटी में टूरिस्ट के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने इसके रीडेवलप करने का प्लान बनाया है। पीएम मोदी ने उदयपुर रेलवे स्टेशन के साथ ही देश के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को मंजूरी दी थी। बैगेज स्कैनर, सीसीटीवी, ट्रेन इंडिकेशन डिस्प्ले, कोच गाइडेंस बोर्ड, अंडरग्राउंड पार्किंग, प्रीमियम रिटायरिंग, आगमन प्रस्थान प्लाजा, स्काई वॉक और एग्जीक्यूटिव लॉन्च आदि होंगे। स्टेशन पूरा हेरिटेज लुक में तैयार होगा। इसकी दीवारों पर उदयपुर की कला और विरासत की ऐतिहासिक झलक देखने को मिलेगी। बता दें कि उदयपुर सिटी स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में आता है, जिसमें रोज लगभग 16,000 यात्री सफर करते हैं। सिटी रेलवे स्टेशन उदयपुर के एरिया मैनेजर बद्री प्रसाद ने बताया कि रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट के लिए रेल मंत्रालय ने बजट आवंटित कर दिया है। कंपनी को भी निर्माण के लिए ठेका दे दिया गया है। दीपावली के बाद काम शुरू हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी के तकनीकी नवाचार ने थीम पार्क के परिदृश्य को बदल दिया है। आजकल थीम पार्क पर्यटकों को एक अनूठा और रोमांचकारी अनुभव प्रदान करने के लिए वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसी कड़ी में भारत का पहला वीआर थीम पार्क जयपुर में खोला गया है। यहाँ भविष्य के अम्यूजमेंट और हॉस्पिटैलिटी का अद्भुत और अनूठा अनुभव लिया जा सकता है। वीआर थीम पार्क जयपुर का सबसे शानदार एंटरटेनमेंट प्लेस है। वीआर थीम पार्क जयपुर अपनी अत्याधुनिक वीआर तकनीक, इमोसिव स्टोरी टेलिंग और उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों को वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। रोमांचकारी रोलर कोस्टर की सवारी से लेकर इंटरैक्टिव गेम्स और रोमांच तक, पार्क के आकर्षण मेहमानों को विभिन्न आभासी दुनिया और वातावरण में ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वीआर थीम पार्क अपने वर्ल्ड क्लास उपकरणों और दोस्ताना कर्मचारियों के लिए भी जाना जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ आने वाले मेहमान एक सुरक्षित और सुखद अनुभव लेकर जाएं। अपने अनूठे मनोरंजन मूल्य के साथ वीआर थीम पार्क जल्द ही मनोरंजन के भविष्य का अनुभव करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी गंतव्य बन गया है। एप्पल इंक के पार्टनर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने बैंगलोर एयरपोर्ट के पास देवनहल्ली एरिया में 13 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन खरीद ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉक्सकॉन की सब्सिडियरी होन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने $37 मिलियन यानी 303 करोड़ रुपए में बेंगलुरु में ये जमीन खरीदी है। इस जमीन पर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लांट में कंपनी पार्ट्स बनाने के साथ एप्पल के हैंडसेट भी असेंबल करेगी। फॉक्सकॉन अपनी इस साइट को नए इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए कुछ पार्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज कर सकती है। एक रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत में एक नए प्लांट पर करीब $700 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बनाया है। अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण चीन से एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट की जा रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और कोरोना महामारी के बाद एप्पल समेत अन्य अमेरिकी टेक दिग्गज भी चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सरकार आम जनता को खुश करने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को नए शैक्षणिक सत्र से हर दिन फ्री दूध देने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने बाल गोपाल योजना की समय अवधि को 4 दिन बढ़ा दिया है। ऐसे में जो भी विद्यार्थी स्कूल जाएगा उसे शैक्षणिक दिनों यानी सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार में फ्री दूध
उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के लिए 864 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आयुक्त मोहन लाल यादव ने बताया कि सरकारी स्कूलों में बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर मिल्क पाउडर से बना दूध प्रार्थना सभा के बाद दिया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की मदद से दूध पहुंचाया जाएगा। इस योजना में दूध वितरण की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन समिति की रहेगी, जबकि दूध की गुणवत्ता फेडरेशन और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जांची जाएगी। राजस्थान सरकार की बाल गोपाल योजना के तहत स्कूली बच्चे जो कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ते हैं, उन्हें अब तक सप्ताह में केवल 2 दिन गर्म दूध दिया जाता था, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022 के बजट में 476 करोड़ रुपए फंड का प्रावधान किया था। वहीं अब चुनावी साल में मुख्यमंत्री ने बजट को दोगुना बढ़ाकर 864 करोड़ रुपए कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर और इन्वेस्टर सुनील शेट्टी ने स्विगी और जोमैटो को टक्कर देने के लिए 9 मई को एक नया फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है। इस फूड डिलीवरी ऐप का उद्देश्य 0 कमीशन प्लेटफॉर्म वाले रेस्टोरेंट की पेशकश करना है। डिस्ट्रिक्ट होरेका के अनिरुद्ध कोटगिरे और मंदार लांडे वायु ऐप के फाउंडर हैं। वायु ऐप होटल और रेस्टोरेंट को बिना किसी कमीशन के फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर लॉक करने में मदद करेगा। अभी इस ऐप की सर्विसेज सिर्फ मुंबई में शुरू हुई हैं। ऐप पर मुंबई के कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड कर दिया गया है, जिसमें महेश लंच होम, भगत ताराचंद, बनाना लीव, शिव सागर, गुरु कृपा, कीर्ति महल, फारसी दरबार और लाडू सम्राट समेत कई रेस्टोरेंट्स शामिल हैं। वायु को मुंबई का इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन AHAR सपोर्ट करता है। अब मुंबई BMC, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर आदि के ज्यादातर हिस्सों से भी रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड कर रही है। अभी इस ऐप पर 1500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स रजिस्टर हैं और इसके 25,000 से ज्यादा डाउनलोडर्स हैं। सुनील शेट्टी वायु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर हैं। कंपनी अन्य मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज में भी इसकी सर्विसेज का विस्तार करने का प्लान बना रही है। सुनील इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतना ही नहीं, वो कंपनी के निवेशक भी। ये ऐप सभी आउटलेट से अभी फिक्स्ड फीस के रूप में प्रति माह 1,000 रुपए ले रही है। इस फीस को बाद में बढ़ाकर 2,000 भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये ऐप ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में भी जुड़ने का प्लान बना रही है। इस साल का कर्नाटक चुनाव कई लोगों के लिए अनोखा है। इस बार बेंगलुरु में लोगों को अपना वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ा। चुनाव आयोग ने बताया कि बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र में चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जो पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई है। चुनाव आयोग ने बताया कि 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली को केवल एक मतदान केंद्र राजकीय रामनारायण चेला राम कॉलेज पैलेस रोड पर कमरा नंबर 2 में रखा गया। नई प्रणाली का उपयोग करने के लिए मतदाताओं ने चुनाव आयोग के चुनाव मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया, जिसके बाद उन्होंने अपना मतदान फोटो, पहचान पत्र नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज किया और फिर उनके पंजीकृत नंबरों पर एक OTP भेजा गया। इसके बाद उन्होंने ऐप पर एक सेल्फी अपलोड की। पंजीकरण प्रक्रिया के बाद मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद मतदाताओं को फेशियल रिकॉग्निशन स्कैनर से गुजरना पड़ा। अगर उनकी तस्वीर चुनाव आयोग के डेटाबेस से मेल खाई तो उन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए मंजूरी दे दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि इस सुविधा से फर्जी मतदान और चुनावी कदाचार के मामलों को रोका जा सकेगा और मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। ये नई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम डिजी यात्रा के समान है, जो ये बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम है, जो कतारों को कम करने के लिए हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करेगा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।